Shant, if you want to connect and have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress और Hermit. Okay, so ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि इफ़ यू सी ये हियर ही इज़। और इससे पहले ना मैंने एक बार चेक किया तो क्या हुआ कि फ़ोन में मेमोरी कम थी। आई थिंक 35 मिनट्स का बचा था क्योंकि अभी वीडियोस बनाई थी ना, तो ही डिडंट गिव हिज कार्ड बट द कार्ड्स वर लाइक पहले फ़ोन साफ करो। सो आई जस्ट सेट क्लीन माई फ़ोन एंड मैं स्पेस क्रिएट किया and that is when he is here and he's here with amazing cards because पहला wish fulfillment है और यहाँ पे it is like counting your cups, तो आज एक counting तो होनी ही है। और second है end of something जो actually leads to a new beginning, so एक end जो नई beginning जो है लेकर आता है and then you see a counting of something that has been awaited, so that's the। और ये wow, this is 10 की energy, इधर भी 10 और इधर भी 10 wheel of fortune और this is like have patience, the fortune is changing, the wheels are turning and have patience क्योंकि something ज़बरदस्त is coming out, so yes, be ready for that and let's see और क्या messages हैं, what are the messages that we get today। so मैं यहाँ से start करने लगी हूँ। let's see what are the messages that we get today। okay, so okay, what do we need to know, what do we need to know today? okay, so basically what it's saying is that first I need to take oracle cards, so मैं वही लेती हूँ and let's see। okay, what do we want to start with? okay, bye, what do we want to start with? okay, so we have the first card, let's see what it says and it says sword, make the change। so वक्त आ गया है, समय आ गया है बदलाव लाने का। सो आई थिंक दैट्स हाउ ही वांट्स टू स्टार्ट। और नंबर 7 है, व्हाट बेटर देन दैट। नंबर 7 इज़ हिज एनर्जी। और स्वॉर्ड जो है वो बोलता है कि बहुत बड़ा लाइफ चेंज है जिसके बारे में आप सोच रहे हो अभी काफ़ी समय से कि आपको लाना है। ये साइन है कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट को जो है वो है विश्वास करना है, लीप लेनी है। चाहे आप अपने बाल काटने के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो, या जो भी सोच रहे हो जो आपको बेटर सूट करेगा, द टाइम इज कि आप वो करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताऊंगी। एक यहाँ पे मिरर की एनर्जी है और अगर आप देखें तो मैंने कल रात को ही आई थिंक एक मैसेज डाला था, दीज मैसेजेस आर नॉट माइन यूजुअली, और उसमें मिरर की एनर्जी ही थी। और ये मिरर की एनर्जी है, मिरर में सामने दिखाई दे रहा है। बाल काटना मीन्स एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, जहाँ पे आप अपने आप को ज़्यादा बड़े चैलेंज के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम हो रही है, एक तरह से एक हिंड्रेंस आपकी कम हो रही है और आप रेडी हो एक नई लुक के लिए, एक नई, दिस इज ऑल्सो अ न्यू लुक। हाँ, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे आप रेडी हो नई लुक के लिए। सो आई थिंक ही इज रेडी फॉर दिस न्यू लुक, दैट्स फर्स्ट मैसेज and it is like time to make the change, so we are going to see that's what। so ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला ना कि उस वक्त कार्ड नहीं निकल रहे थे यहाँ से, because he wanted to start it with this, that make a change, now the time is for the change। और चेंज क्या है, तो चेंज के लिए पहले दो कार्ड्स जो आए हैं, मून के कार्ड के साथ सन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। सन ऑफ सोर्ड्स आई थिंक इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज या नाइट का कार्ड है, अभी मुझे बहुत अच्छे से वो नहीं है, लेकिन इफ यू सी मून की इल्यूजन्स हैं, और मून की इल्यूजन्स अगर कोई दूर कर सकता है तो देयर इज नथिंग बेटर देन एन आउल। और उस आउल के हाथ में तलवार हो, उससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्ड में भी इल्यूजन है। अगर यहाँ से देखें तो आपको लगता है कि ये इस तरफ को जा रहा है, एक पत्ता है या अंदर की तरफ को झुकाव है, और यहाँ से देखें तो लगता है ये छत है, बाहर की तरफ को झुकाव है। सो एक तरह से दिस इज अ कार्ड ऑफ इल्यूजन, दिस इज अ कार्ड इटसेल्फ जहाँ पे डुअल एनर्जी है, जहाँ और यहाँ पे भी डुअल एनर्जी है अगर आप देखें। और एक मून है और वो डुअल एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक आउल है जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है और वो उस मून की इल्यूजन को खत्म करने वाला है। सो देयर इज अ चेंज ऑफ इल्यूजन दैट इज गोइंग टू हैपन। दूसरा, अगर किसी का नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कोई हथियार लेकर या कोई चीज लेकर आगे बढ़े तो उसमें भी सरप्राइज नहीं होगा। तीसरा, कि जो स्वॉर्ड है वो उसने कहाँ से पकड़ी है, देखो हैंडल से नहीं पकड़ी है, आउल ने स्वॉर्ड यहाँ से पकड़ी है, तो यहाँ से पकड़ेगा तो उसके अपने हाथ में भी चोट लगेगी, राइट। एंड इट इज द सन ऑफ द स्वॉर्ड्स। सो
ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बट मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, और स्वॉर्ड की एनर्जी इंटेलेक्ट की एनर्जी, इंटेलेक्ट की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, फास्ट पेस चेंज की एनर्जी, आपके थॉट की एनर्जी, वो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है। और यहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल चेंज जो है इल्यूजन ख़त्म करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे द स्वॉर्ड विल स्टार्ट पियर्सिंग, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आज से जो तलवार की धार है वो लगना शुरू हो गई है, और तलवार की धार जो है वो गहराई में जाना शुरू हो गई है, तो वो गलत नहीं होगा। सो शांति, इफ यू वांट टू से एनीथिंग एल्स फ्रॉम हियर, नहीं तो मैं दूसरा उठाऊंगी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। सो ये ना एक बोट भी लग रहा है, एक जूता भी लग रहा है। बेसिकली दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जब आप किसी चीज में, हाँ दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, जो ओके लुक एट इट क्लियरली। दूर से मैंने ऐसे देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे चप्पल है, मतलब वो जूती है, बट इफ यू सी इट इज अ बटरफ्लाई जो ककून से बाहर निकल रही है। यू सी यहाँ पे ककून है, और ये बटरफ्लाई धीरे धीरे कोकून से बाहर निकल रही है। वाह, ऑल ब्यूटीफुल सिम्टम्स टुडे, इतना ब्यूटीफुल सिग्नल्स आ रहे हैं आज। 3 स्वॉर्ड्स एक तरफ हैं, 3 स्वॉर्ड्स एक तरफ हैं, 6, और यहाँ पे 4 हैं, एक तरफ 4 स्वॉर्ड्स हैं, एक तरफ 3, एक तरफ एक स्वॉर्ड के साथ ऊपर वो टंगी हुई है। लॉट ऑफ चैलेंजेस आर वेटिंग फॉर हर, न्यू चैलेंजेस, लेकिन एक चैलेंज खत्म करके वो बाहर निकल रही है। नाउ दिस इज ऑल्सो चेंजिंग द रूप चेंज करना, राइट, चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, चेंजिंग हाउ यू लुक। सो इफ यू सी यहाँ पे स्वॉर्ड में भी मेक अ चेंज है, और दिस इज ऑल्सो अ चेंज, बिग चेंज, जहाँ पे आप ककून से लार्वा के रूप में ककून में गए थे और बटरफ्लाई के रूप में ककून से बाहर निकल रहे हो। दिस इज अ बिग चेंज दैट इज कमिंग, और डेफिनेटली देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू गो इन वेन। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े बदलाव जो है वो लाने वाली है, और वो बदलाव का सिग्नल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर तो 18 है, 9 बनता है, 9 प्लस 2 9, 10 11 बनता है, और 8 प्लस 2 10 की एनर्जी बनती है। तो ये 10 या 11 की एनर्जी जो है वो यहाँ पे भी बन रही है। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आज की एनर्जीज कुछ अलग ही पावर के साथ है। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से? तंत्रा, वाव 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 वाव, ब्यूटीफुल। तंत्रा की एनर्जी है, तंत्रा का कार्ड है। आई वॉन्ट टू सी द पेज नंबर, क्योंकि मुझे वो टाइमलाइन लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज अ टाइमलाइन दैट इज बीइंग गिवन विद दिस कार्ड। और तंत्रा 83 नंबर है, 8 9 10 11 का एनर्जी बनता है फिर से। सो दूसरी बार 11 की एनर्जी बन गई, और 11, सो लेट्स सी हाउ 11 फिट्स इन, बट इट फील्स लाइक अ टाइमलाइन। तंत्रा का कार्ड बोलता है बैलेंस, मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस। आप एक लिबरेशन जो है वो फील कर रहे हो। ड्यूलिस्टिक माइंड जो जज करता है सब चीज़ों को सही या गलत, उससे आगे निकलना है। ट्रुथ, सच जो है वो इंटीग्रेशन में आएगा। जो मैस्कुलिन और स्ट्रक्चरल मैस्कुलिन है और फ्लो करती है फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर, वो मर्ज हो रही है। अपने आप को इन्फिनिट कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने दीजिए। और मैच्योर मैस्कुलिन आपके अंदर एक प्रेजेंस, फोकस, स्टिलनेस और डिटर्मिनेशन जो है उसको क्रिएट कर रहा है, और मैच्योर फेमिनिन आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, फ्लो, सेंसिटिविटी और नर्चरिंग क्रिएट कर रहा है। दोनों जेंडर्स जो है उनका बैलेंस, दोनों एनर्जीज का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यू कीजिए अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इन्वाइट करना, आपकी लाइट, आपकी शेडो, आपकी शक्ति, आपके शिवा, आपकी कॉग्निशन और आपकी इंट्यूशन, सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। मर्जिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, और मैच्योर एनर्जी है। मैच्योरिटी का कार्ड उन्होंने कल भी दिया था, दैट इट इज़ टाइम टू बी मैच्योर। तो अब मैच्योरिटी की तरफ आइए, अपने फेमिनिन मैस्कुलिन को बैलेंस कीजिए। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी कमिंग टुगेदर। तो एक मेल एक फीमेल की एनर्जी जो है एक साथ आना और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आना, उसका मुझे इंडिकेशन आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उस इंडिकेशन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो आने वाला है। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द बुक। और बुक में राइट साइड 4th पैरा, ओके लेट्स सी, राइट साइड 4th पैरा, 1 2 3 4।
conflict with his righteous brother Sugriva caused Bali, the monkey king, to suffer death at Rama's hand. A hostile brother brings harm to the clan. This omen reflects a great tragedy. So now you see, इसको तो इंटरप्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सही इंसान था उसने गलत इंसान से, अपने भाई के साथ ही गलत तरीके से पंगा लिया, और उस पंगे का रिजल्ट क्या हुआ कि श्री राम के हाथों उसको मरना पड़ा. तो जो हॉस्टाइल होता है, जो गलत करता है, वो अपनी पूरी क्लैन को, अपनी पूरी क्या बोलते हैं क्लैन, मतलब आपकी पूरी जो जनरेशन या आगे की जनरेशन या आपकी पूरी जो लोग हैं आपके, उनको ही ख़त्म कर देता है. तो ये कार्ड जो है ये एक ट्रेजेडी बता रहा है. लेकिन ये ट्रेजेडी क्या है? ये ट्रेजेडी है कि जो गलत कर रहा है उसका अंत होना, और सिर्फ उसका अंत नहीं होना, उसकी पूरी क्लैन का अंत होना. व्हाट बेटर कैन बी आस्क फॉर. यस, जो गलत कर रहा है उसकी क्लैन खत्म होनी ही चाहिए. सो दैट चेंज इज कमिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो सुशांत बहुत मीनिंगफुल मैसेजेस देते हैं और बहुत क्लियर मैसेजेस देते हैं. अगर आप हर रोज के मैसेजेस देखो और उनको मैच करो तो यू विल नो कि कितने क्लैरिटी से ही गिव्स जो होने वाला है और जो हो रहा है. और ये दिस इज बिग चेंजेस जो बहुत टाइम से इवेलुएटेड हो रहे थे, बहुत टाइम से. दिस किंग ऑफ पेंटिकल, यू रिमेंबर कितने टाइम से ये किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जिसके रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी अभी किसी तरह से टिका हुआ है. टाइम उस किंग ऑफ पेंटिकल की बैंड बजने का. ओके, सो दैट इज इट. टाइम की वो किंग ऑफ पेंटिकल जो है अब अपने एंड रिजल्ट पे आए, और इट इज दैट फेस ऑफ जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की तरफ फोर्सेस बहुत स्ट्रांग जा रही हैं, और उसका जाना मतलब हमारे किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी. नंबर 10 की एनर्जी के साथ हैं अगेन वो, और दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ सनराइज. जहाँ से शुरू किया था वहीं से अंत कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ सेज कि अंत ही आरंभ है, और आरंभ एक नया अंत लेकर आएगा. तो थैंक यू सो मच. और अगर हो सके तो वीडियो सब तक ज़रूर पहुँचाएँ, और मैं आपके साथ मिलूँगी अगली वीडियो के साथ. टेक केयर, बाय बाय. और हाँ, जाने से पहले एक चार्म जो है वो मैं दे देती हूँ. सुशांत, ओके, बहुत सारे चार्म्स आ गए. लव आजकल रोज आ रहा है. सो प्यार से, और दिस इज लाइक अ रीबर्थ, एंड दिस इज लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉपर है ये, मतलब एक बार काटेगा तो बहुत ज़बरदस्त काटेगा. सो इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पे दो तरह से मैं इस एनर्जी को बताती हूँ. एक एनर्जी जहाँ पे somebody's लाइफ वॉज कट, क्योंकि ये रिबर्थ की एनर्जी होती है. somebody's लाइफ वॉज कट बट द लव इज़ ब्रिंगिंग बैक दैट लाइफ, रिबर्थ. और सेकेंड जो एनर्जी है दैट इज़ जो भी प्यार नहीं है, जो भी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ऑल ऑफ दैट विल बी चॉप्ड ऑफ. सो दैट्स द एनर्जी. सो ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड प्यार से चॉप ऑफ करेंगे, बहुत प्यार से, बट दैट विल गिव अ न्यू rebirth. So thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. I'm very happy to see this. Thank you.